हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इंडस्ट्री में या कहीं पे भी पैनल देखा होगा ना, तो उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्टर लगे हुए देखे होंगे, उसमें NO-NC स्विच लगे देखे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कॉन्टैक्टर और NO-NC स्विच के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है एक्चुअल में। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक से हम समझेंगे। पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो स्किप हो जाती है, फिर वो समझ में नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कॉन्टैक्टर एक ऑटोमेटिक स्विच डिवाइस है जिसके द्वारा हम इस पैनल से चलने वाले लोड को ऑटोमेटिक बनाते हैं। मतलब कि पूरे सिस्टम को ऑटो में करने के लिए कॉन्टैक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्टैक्टर को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे स्नाइडर हो गया, हेवल्स हो गया, L&T एक्सेट्रा। इसके बाद कॉन्टैक्टर के 3 मेन यूजेस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट होता है मोटर को ऑपरेट कराने के लिए, सेकंड है मोटर को कंट्रोल कराने के लिए यानी कंट्रोलिंग के लिए, और तीसरा होता है इंटरलॉकिंग के लिए। सबसे पहले समझते हैं मोटर के ऑपरेशन के लिए। आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें 3 फेज़ है, RYB। ठीक है, 3 टर्मिनल है, L1 L2 L3, T1 T2 T3। मोटर को ऑपरेट कराने के लिए हम सप्लाई से आने वाले टर्मिनल को सबसे पहले कॉन्टैक्टर के L1 L2 एंड L3 से जोड़ते हैं और कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल यानी T1 T2 और T3 से मोटर को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस तरीके से कनेक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं कंट्रोलिंग के लिए। कॉन्टैक्टर का सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है, जिसके लिए हम इस कॉन्टैक्टर के ऊपर कुछ और भी कंट्रोलिंग टर्मिनल ब्लॉक लगा देते हैं, जिसको हम एड ऑन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, एड ऑन ब्लॉक का जो पुश बटन होता है ना, वो कॉन्टैक्टर के ऊपर लगे पुश बटन के साथ ही दबता है और खुलता है। यानी कॉन्टैक्टर अगर ऑन होगा तो पुश बटन भी ऑन होगा, कॉन्टैक्टर अगर ऑफ होगा तो पुश बटन भी ऑफ होगा। और एड ऑन ब्लॉक पर NO-NC टर्मिनल्स होते हैं जिससे हम सर्किट को कनेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरलॉकिंग के लिए। कॉन्टैक्टर का हम सप्लाई को इंटरलॉक करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा 2 लोड है, मतलब उनको ऐसे चलाना है कि यदि पहला लोड ऑन है तो अगर उस ऑन की स्थिति में दूसरा लोड भी ऑन करेंगे तो दूसरा लोड ऑन नहीं होगा, और इसके लिए हम कॉन्टैक्टर के द्वारा इसको इंटरलॉक कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्टर का फ़ोटो दिख रहा होगा, इसमें सबसे ऊपर एक बटन है। ठीक है, जो दबाने से कॉन्टैक्टर क्या होता है, ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे मैनुअली दबाएंगे तो ये दबेगा, और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑफ हो जाएगा। मतलब जब कॉन्टैक्टर का बटन दबाते हैं ना, तो जो टर्मिनल थे L1 L2 L3 T1 T2 T3, तो वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे और मोटर हमारा ऑन हो जाएगा। और जब हम इस बटन को रिलीज़ करेंगे यानी छोड़ देंगे तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा और मोटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको ये तो पता चल गया कि कॉन्टैक्टर को ऑन करना पड़ता है और इसके लिए अलग से हमको सप्लाई भी देना पड़ता है। ठीक है, कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए जो हम सप्लाई दी जाती है ना, वो कॉन्टैक्टर में लगे टर्मिनल, आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है उसमें A1 और A2 दिख रहा है, उन टर्मिनल के थ्रू हम क्या करते हैं ना, कॉन्टैक्टर को सप्लाई देते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हम कॉन्टैक्टर को 220 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, और इसी हिसाब से हम क्या करेंगे ना, उसको रेटिंग भी देंगे, जिससे A2 पर न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे और A1 पर फेस को कनेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्टर पर हमेशा ऑन करने वाली सप्लाई A1 और A2 टर्मिनल पर ही जोड़ा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एड ऑन ब्लॉक क्या होता है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एड ऑन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा से जोड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मेन कॉन्टैक्टर होता है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं ना, एक टर्मिनल ब्लॉक लगा देते हैं जिसको हम एड ऑन ब्लॉक कहते हैं। इस एड ऑन ब्लॉक पर NO-NC का टर्मिनल होता है जिस पर ही हम कंट्रोल सर्किट का टर्मिनल जोड़ते हैं। या एड ऑन
ब्लॉक की करंट रेटिंग मैन कॉन्टैक्टर की रेटिंग से कम होती है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल सर्किट को कनेक्ट करते हैं ना, तो यह एड ऑन ब्लॉक ज़्यादातर मेन कॉन्टैक्टर के टॉप पर यानी ऊपर लगा होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, वो साइड में भी लगा देते हैं। ठीक है, तो जब एड ऑन ब्लॉक को लगाते हैं तो एड ऑन ब्लॉक का जो पुश बटन होता है और कॉन्टैक्टर का जो पुश बटन होता है ना, दोनों को हम मैकेनिकली इस तरीके से जोड़ देते हैं कि जब हम कॉन्टैक्टर का पुश बटन दबाएं तो एड ऑन ब्लॉक का भी पुश बटन दबना चाहिए, यानी दोनों साथ में ही ऑपरेट होना चाहिए। समझते हैं कि कॉन्टैक्टर में NONC क्या होता है। अभी हमने कुछ टाइम पहले नाम सुना था NONC। ठीक है, तो NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन और NC का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली क्लोज। मतलब जो समझ में आ रहा है ना, मतलब एक करेगा ओपन और एक करेगा क्लोज। तो जब कॉन्टैक्टर ऑफ की स्थिति में होता है ना, तो जो टर्मिनल NO है मतलब ओपन रहेगा, मतलब कि उससे सप्लाई पास नहीं होगी। और जो टर्मिनल NC है वह कॉन्टैक्टर के ऑफ की स्थिति में ये क्या करेंगे ना, NC टर्मिनल के एक दूसरे से शॉर्ट में रहेंगे, जिससे सप्लाई होगी। नेक्स्ट हम NONC की वर्किंग देख लेते हैं। जब कॉन्टैक्टर ऑफ होता है तो किस तरीके से काम होता है और कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें आपको साइड में दिख रहा है पुश बटन। ठीक है, फिर एक NO लिखा है, फिर एक NC लिखा है। NO में 2 सर्कल दिख रहे हैं जो आपको सीधी वाली लाइन से दूर दिख रहे होंगे, और NC में भी 2 सर्कल है जो सीधी वाली लाइन के बिल्कुल पास में टच होके। तो जब कॉन्टैक्टर ऑफ होगा ना, तो NO टर्मिनल क्या होगा, ओपन रहेगा यानी खुला रहेगा, क्योंकि NO के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने वाला जो वायर होता है ना, वो काफ़ी दूर होता है, और इस स्थिति में क्या होता है ना, सप्लाई नहीं जाती। और लेकिन अगर आप देखेंगे NC टर्मिनल को, NC टर्मिनल क्या कर रहा है, उसके जो शॉर्ट करने वाला वायर है ना, वो इसके बिल्कुल पास में बिल्कुल टच करके है। ठीक है, इसके बाद जब हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं ना, तो क्या होगा, A1 और A2 टर्मिनल में सप्लाई जाएगा। सप्लाई जाने के बाद क्या होगा, आपको स्क्रीन पे फ़ोटो जो दिख रहा है ना, उस तरीके से काम करना चालू हो जाएगा। मतलब जब कॉन्टैक्टर को हम ऑन करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो पुश बटन होता है ना, वो ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में जो NO टर्मिनल है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, और जो NC टर्मिनल है वो क्या होंगे, वो ओपन रहेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।